बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। जब हम मुआशरे में रहते हैं और मुआशरा कायम करते हैं तो मुआशरे में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुआशरे में हमें मेल जोल की ज़रूरत पड़ती है। मुआशरे में हमें एक दूसरे की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा मुआशरा वो होता है जो बुराई को रोके और अच्छाई की तरगीब दे। अच्छा मुआशरा वो होता है जो इंसान की बेहतरी के लिए काम करे, जो इंसान की अच्छाई के लिए काम करे। अच्छी सोसाइटी के अंदर अच्छे लोग नेकी का प्रचार करते हैं और कहीं ना कहीं बुराई को कंडम करते हैं, उसकी मजम्मत बयान करते हैं। अब सवाल ये है कि अच्छाई किस वक्त की जाए, यानी कि दूसरों को अगर समझाना है कि आपने किन बुराई से बाज रहना है तो किस वक्त वो चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि हर बात हर जगह नहीं की जा सकती। उस जगह के तकाज़े होते हैं, उस जगह की नोयत होती है जहां हम बात कर रहे होते हैं। अगर किसी के यहाँ मैयत है तो जाहिर सी बात है कि शादियाने की बातें नहीं की जा सकती। अगर किसी के यहाँ शादी है तो फिर जाहिर सी बात है मैयतों की बातें नहीं की जा सकती। तो जगहों की रियायत रखना, इंसान की रियायत रखना, ये एक बहुत बड़ा इबलाग है, बहुत बड़ी तबलीग है। अगर आप बेवक्त की रागनी बजाएंगे तो इससे बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान होगा। जिस वक्त इंसान से बात करनी चाहिए या जिस वक्त इंसान को आप तरकीब नहीं दे सकते, उनमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान गुस्से की हालत में है और उसको शदीद गुस्सा है तो आप उसको तरगीब नहीं दे सकते। आपकी तरगीब उसे और हाइपर कर देगी। हो सकता है कि वो ऐसी बातें कर बैठे जो उसको मज़ीद किसी दायरे से बाहर निकाल दे और उसको मज़ीद भड़का दे। एक इंसान जब शदीद रंजो गम की कैफियत में है, आप उस वक्त भी उसको वाज़ो नसीहत नहीं कर सकते। वो अपने शदीद गम की वजह से जाहिर सी बात है कि आपकी इस बात को नहीं पकड़ेगा और आपकी इस बात को वो सुनेगा भी नहीं। वो उसको अपने गम की पड़ी हुई है। आप चाहे जितनी मर्जी उसके सामने कीमती बात रख लें, आप चाहे मर्जी उसके सामने अच्छाई की बातें रख लें, लेकिन उसका गम इतना बड़ा गम होता है कि आपकी बातें वहाँ बेअसर होंगी, आपकी बातें वहाँ बिल्कुल नाकारा हो जाएंगी। तो शदीद रंजो गम की कैफियत में भी इंसान को तरगीब नहीं देनी चाहिए। जब एक इंसान बहुत एहतराम चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा ये चाहता है कि मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, मुझे मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाए, तो उस वक्त भी उसका दिमाग बस इतना सोचता है कि मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए, मुझे एहतराम मिलना चाहिए, उसे कुछ नहीं सूझता। उस वक्त भी इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि बाज़ लोग जब परेशान होते हैं या इन कैफियत से गुज़रते हैं तो इन कैफियत में बाज़ लोग खाना भी खा रहे होते हैं लेकिन उन्हें खानों का जायका महसूस नहीं होता। बाज़ लोग इंसान की बातें भी सुनते हैं, आंखें आपके चेहरे पर भी होंगी लेकिन उनका ध्यान कहीं ना कहीं भटका होगा। बाज़ लोग यूं भी महसूस होते हैं कि उन्होंने आपकी बातों की तरफ कान कर रखे हैं, लेकिन अगर उसका जहन मुंतशिर है तो आपकी बातें उनके कानों तक न रस घोल सकती हैं, न नसीहतें उसके अंदर कारगर साबित हो सकती हैं। तो ऐसे हालात में फिर क्या किया जाए? ऐसे हालात में जब इंसान का जहन पुरसुकून हो, जब इंसान का जहन उस बात को पकड़ने के काबिल हो, फिर ही आप उस बात को रख सकते हैं। किसी को जानने से पहले आप उसे कैसे समझा सकते हैं? किसी के दिल में इज्जत करने से पहले आपकी बातें उसके दिल में कैसे घर कर सकती हैं? हम एक किसान को देखते हैं कि वो अपनी ज़मीन को, अपने खेत को जितना ज़रखेज़ करता है, जितना उसको
उस पे हल चलाता है, उतना ही बीज असर अंदाज होता है। अगर आप खेत पे हल नहीं चलाते और बीज को वैसे ही फेंक आते हैं, तो कौन है जो इस बात को कहेगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया और आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। अगर आप किसी बीज को फर्श पे डाल देते हैं, तो कौन है जो कहेगा कि ये जो बीज है ये बाराबर होगा। ऐसा नहीं है। पहले जैसे ज़मीन को ज़रखेज़ किया जाता है या खेतों को ज़रखेज़ किया जाता है, आप पहले ज़हनों को ज़रखेज़ करें। पहले आपकी वो बात को सुनने समझने के काबिल इंसान हो जाए, क्योंकि इस्लाह का ताल्लुक दिमाग के साथ है। अगर कोई आपकी बात को पकड़ने के काबिल है, उसका ज़हन ज़रखेज़ है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी और वसत है, वो इतना पुरसुकून हालत में है, फिर आप उसके सामने जो भी बात रखेंगे वो उसके दिल तक उतर जाएगी। आप उसके सामने जो भी बात रखेंगे वो उसके दिलो दिमाग में रस घोल देगी। उसके कान भी, उसकी आंखें भी, उसके दिल भी आपकी बातों को कबूल करेंगे। अदरवाइज वो एक पानी पर लिखी हुई तहरीर से ज़्यादा असर नहीं रखेगी। किसी को समझाना महज अल्फाज कह देना नहीं होता, किसी को समझाना उसके दिल में उतर के समझाना होता है। लिहाजा जहाँ जगह की रियायत रखी जाती है, वहाँ इंसानों की भी रियायत रखी जाए कि वो बात को आपकी समझने के काबिल भी है या नहीं, या उसकी ज़हनी कैफियत क्या है। तो इस बात को ज़रूर सामने रखा जाए और देखा जाए, और उस वक्त आप जो है उसके सामने कोई नसीहत आमूज़ बातें रखें, वरना आपकी बातें बेअसर और फीकी रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम।